मुझे सुहेल पर्सनली इतना पसंद है। सुहेल ने ये जो गाने दिए और दास्तान हमारा एक प्ले था उसका गाना दिया, तो सुहेल के OSTs उस टाइम पे पॉपुलर हुए जब ड्रामे इंडियन टाइप ऑफ ड्रामों से डाइवर्ट होके पाकिस्तानियत में आ रहे ड्रामे वापस जब आए, तो वो वाले सॉन्ग्स उसके ज़माने में हिट हुए बहुत ज़्यादा। और आई थिंक वो टाइम था। अब भी तमाम चैनल्स जितने भी काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे शोज़ और ड्रामेस बन रहे हैं, लेकिन उस टाइम के बाद मैंने बहुत जगहों पे देखा, आई वाज फैसिनेटेड बिकॉज हमारे प्लेस से गाने लोगों की गाड़ियों में लगना शुरू हुए जो पहले नहीं लगते थे। यूजुअली इंडियन सॉन्ग्स या बैंड्स के सॉन्ग होते थे, ड्रामों के गाने, तो वो अब तो खैर एक माशाल्लाह ट्रेंड एक अलग फॉलोइंग हो गई, अब एक बिल्कुल ही अलग फॉलोइंग हो गई, बल्कि इनफैक्ट अच्छे बन रहे हैं। इनफैक्ट काफी लोग जो है आप कॉपी कर रहे हैं। अलिफ का सुने और आप दो बोल का मेरे पास तुम हो का सुने। मेरे पास तुम तो इतना वायरल है, इस कदर वायरल है कि मरमर भी बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। सो ये हमारी एक फील्ड है जनाब। हम अपनी फ्रेटर्निटी जो है, तमाम चैनल्स, हम जिस चैनल पे बैठे हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, ज़बरदस्त शोज़ बनाते हैं, और बाकी लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। एक पूरी एक फैमिली है, और इस फैमिली ने ही अपने ओन पे सब काम किया, जिससे सब लोग करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे म्यूज़िक को, हमारे प्लेस को, अब हमारी फिल्मों को लेकर के अपनी मेहनत से जाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। मज़े की बात, कनेक्टिविटी देखें, जैसे एहसन आप मुझे आज मैं आपसे मिला, हमारे कनेक्शन कितने सारे निकला है, लेकिन आप वैसे मुझे नहीं जानते। हाँ, लेकिन देख लें, लेकिन आर्ट्स की बुनियाद पर, अदब की बुनियाद पर हम आपसे कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। और आप उस प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लोग अक्सर यहाँ पे काम करते हैं, बोलते हैं कि आर्टिस्ट हमारे, मतलब एक्स आर्टिस्ट, पुराने आर्टिस्ट दुनिया से चले जाते हैं, बड़े लोग अफसोस का इजहार करते हैं। मैं अक्सर व बेशतर उनको बोलता हूँ, उनका काम रहता है हमेशा, आप उनसे कनेक्ट रहते हैं। आपने किसी राइटर के आप मिलते नहीं हैं, लेकिन जब आपको उनसे मुलाकात करनी होती है तो आप उनका कलाम पढ़ते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं, उनकी तहरीर पढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे बड़े बड़े शायर, हमारे सिंगर्स बड़े बड़े, और ये जो अच्छा लोग काम करते हैं उनका नाम तो रहता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फैमिली सेटअप क्या है, मतलब कहाँ से एजुकेशन, कितना पढ़े आप? सारे के सारे मेरा ख्याल है हम लोग मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। मैं बिल्कुल एक कंजर्वेटिव से, एक छोटे से एरिया से हूँ। सही। और हम लोग बिल्कुल आम से लोग, जैसे जो, अरे हम सभी आम हैं, खास तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है भाई मेरे, बिल्कुल सब आम हैं, ये बात भी। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज दैट कि फैमिली में, जैसे उनके तो देखें चाचा सिंगर, फादर उनके, और सब एक पूरी फैमिली सारी जो है वो इसमें, मतलब उनको इजी एक्सेस होगा आने में, फैमिली ने भी सपोर्ट किया होगा। लेकिन आप लोगों को जब अक्सर, क्योंकि घरों में तो होता है ना कि बेटा जो है वो बड़ा होकर काम करेगा, और ये क्या काम शुरू कर दिया, गाना वाना शुरू कर दिया, इसने पता नहीं कमाएगा भी नहीं कमाएगा फैमिली को, ये इस तरह की सपोर्ट थी? नहीं, हार्डशिप्स जो हैं वो सबने देखी हैं इस तरह की। जैसे शहबाज का भी है और मेरा भी है। रजब के तो क्योंकि कोर फैमिली में म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, तो इस वजह से इनको तो म्यूज़िक पानी की तरह मिला। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे रोका जाता। अच्छा, रोका था क्यों? वजह मुझे समझ में नहीं आई थी। मैंने पूछा भी था अपने फादर से कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मतलब आप माशाल्लाह खुद इतने बड़ा नाम, आप मुझे तो ज़माने में इस काम में ना पैसा थोड़ा कम था जी, शायद हो तो लोग कितने सर्वाइव करना एज एन एक्टर, बिकॉज मी एज एन एक्टर nobody thought कि आप एज एन एक्टर फैमिली पाल सकते हैं। और ऐसे सबसे बड़ी चीज, इसको बुरा समझा जाता था। हाँ, मायूब, वो आप कह रहे हैं मायूब, और कहते हैं कि अच्छा आप सिंगर, और काम क्या करते हैं? वही वाली बात है, भाई ये भी काम है, आर्ट है पूरा। Things have changed. Do you think अब चीजें बहुत चेंज हुआ है, बहुत हद तक चेंज हुई है माशाल्लाह। अब लोग इस काम इज्जत है, फख्र से इज्जत है। अब वो फख्र से कहते हैं मैं भाई ये करता हूँ, मैं गिटार प्ले करता हूँ, मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, और मैं वायलिन करता हूँ, और मैं लेकिन आपको उसका ये नहीं लगता कि फिर बहुत लोग आ गए हैं और अब काम का स्टैंडर्ड भी गिर गया है, और everyone wants to become famous now instead of talent and skill they working on getting famous? लेकिन यहाँ एक मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सबको ना हिट होने की पड़ी हुई, ये ना देखा, हाँ, ये मैं हिट हो जाऊँ कि मुझे कुछ हो जाए, काम नहीं आता। हाँ, ये है थोड़ा काम पे तवज्जो, फिर काम अगर करेंगे तो अल्लाह आपको सोशल मीडिया से, करेगा, टिकटॉक से हिट होना। होना। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। अच्छा, जैसे आपने कहा सैचुरेशन का बोला कि लोग ज्यादा आ जाते हैं, और आपने कहा कि अच्छा काम, ये अच्छे का स्टैंडर्ड क्या है? हाँ, मतलब अच्छे, देखें अच्छे और बुरे काम है, मेयारी काम। अगर एक मिसाल है कि एक आम लाइन बोली जाती है और एक खलीलुर रहमान कमर या उमैरा अहमद की लाइन बोली जाती है, तो उसमें बड़ा एक वाज़े फ़र्क है। तो हम अच्छा उसको समझेंगे जिसमें कोई मकसद भी होगा, जिसमें डेप्थ भी होगी, जिसकी सेंस भी बनेगी, और जिसमें कुछ कहने के लिए होगा। और एक आम बात होती है जो कि लोगों के लेवल को रेज नहीं करता। देखिए, आर्ट मेरी नज़र में एक ऐसा काम है जो इंटेलेक्ट भी रेज करता है, और आप
थॉट प्रोसेस को भी एनहांस करता है, बिल्कुल सही। और फूड फॉर थॉट भी होता है। बिल्कुल अगर आपकी म्यूजिक आप सिर्फ रैप कर रहे हैं, आप देखें बहुत से रैप आर्टिस्ट हैं जो बहुत मैसेज, जैसे अली गुलपीर यहाँ पे मेरे पास आए, उनकी रैप था, स्टाइल उनका बिल्कुल एक रैप वाला, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज था नहीं, बहुत अच्छा उनका। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कुछ सोचते हैं तो उसको आप एक्सपेल भी करें बाहर। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अक्सर व बेशतर, बल्कि पूरी दुनिया का ये फिनोमेनन है कि आर्टिस्ट आपने देखे होंगे तबाह बर्बाद होते हुए भी देखे होंगे, जो ड्रग्स में होते हैं, बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ गए होते हैं, उनको एक्चुअली ये आर्ट्स का जो कीड़ा है, एक्चुअली ये सबलिमिनल होता है, ये अंदर आपके बढ़ता रहता है। जब तक आप इसको एक एग्जिट नहीं देते बाहर निकालने के लिए, जैसे अगर कोई पेंटर है, जब तक वो पेंटिंग नहीं करे, जब तक कोई एक सिंगर है वो गाना ना गाए, म्यूजिशियन अगर म्यूज़िक ना बनाए, राइटर लिखे नहीं, तो ये कीड़ा जो है अंदर एनाकोंडा बन जाता है और आपको मार देता है। कुछ सालों पहले आपने वेरी गुड देखा भी होगा एक्सप्लेनेशन, आई लव दिस एक्सप्लेनेशन एंड आई एग्री विद इट। कि एक वीडियो वायरल हुई थी, रक्षा ड्राइवर मास्टर असलम, याद जी, है जी, जी, आपको, बिल्कुल, जिन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने गाना गाया, और वो बहुत पुराने सिंगर हैं भाई, हाँ वो सिंगर बेचारे ने लिखे बहुत काम पुराने किया। और बेचारे उनके, हाँ। बहुत काम किया, लेकिन वो हालात ऐसे हो गए कि वो रक्षा चलाने में मजबूर हो गए। म्यूजिक चैलेंज मेरे ख्याल से एसटीएन पे जी, प्रोग्राम किया आता हुआ था, है। और काफी उसमें इन्होंने गाना गाया था, कमर्शियल बहुत किए उन्होंने, कमर्शियल काफ़ी किए हैं। बहुत सारे किए फिर जो एक्चुअली वो वाली जो क्लिप थी रिक्शा की, मेरे ख्याल से वो लता जी ने अगर वो जी, लता जी ने शेयर उसको की थी, post किया। तब उसके बाद फिर उसको यानी कि पजीराई मिलनी शुरू करी, जी लता जी ने इसको वो कर तो दिया यहाँ इसको। मसला एक और भी है कि यहाँ ना वो पीछे जो पड़ जाए ना, वो उसके पीछे चलते रहते हैं। हाँ, अब देखें, एक सारी दौड़ दुनिया- में पड़ जाते हैं, रैट सारी रेस। दुनिया जितने भी लोग हैं वो मेरे पास तुम हो माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त ट्रैक्स में, कोई शक नहीं, उसको कवर कर रहे हैं, उसको जितना भी हो सकता है, मतलब उसको आता है भी नहीं, वो भी कवर कर रहे हैं, उसको गा रहा है, बस उसने कहा मैंने गाना है, गाने को यानी गा रहे हैं आप, ये कह मतलब रहे वो हैं नहीं, बार बार मैं नियत कर लेता हूँ जी मैंने करना है ये काम, ये बोला काम कर रहे हूँ, वो नियत बना रही हूँ मैंने करना है बस। एक्चुअली टारगेट है क्लिक्स एंड व्यूज, हाँ। दैट्स इट, ये टारगेट है। ऐसा ना आप देखें ना कि बट दिस आप इज आर्टिस्ट इनएविटेबल को, नाउ, यू कांट हेल्प इट। आप आर्टिस्ट को फेसबुक, यूट्यूब से और ट्विटर से गेज कर रहे हैं कि यार ये हिट है, हाँ ये अरे भी हो भाई आप गया उसे है। काम से करें। और आप उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, आप उसको इन्हें अपलोड करें। अब अगर आपने उसके ऊपर कैपिटल नहीं लगाया तो वो ऑर्गेनिक रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा तो मतलब है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रीच होगी 60,000 70,000, लेकिन जैसे आप उसके अंदर कैपिटल इन्वॉल्व करते हैं तो वो मिलियंस में चला जाता है। तो ये एक अदद बिजनेस है। अब जब उसकी ट्रेंडिंग बनती है, यानी कि जाहिर सी बात है, जब उसकी व्यूज़ ज़्यादा होंगी तो वो ट्रेंडिंग में आएगा, ट्रेंडिंग में आएगा तो लोगों की नज़र में आएगा, लोगों की नज़र में आएगा तो लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। एक बड़ी घटिया सी एग्जांपल है आई फॉर एन आई, वो आई टू आई क्या है वो एक एग्जांपल है आपके और देखिए सामने। ना लोगों ने गालियां दे दे के शेयर किया है हंसते हंसते, लेकिन हिट हो गया। ऑर्गेनिक नहीं है वो, मैं आपको ये भी बता दूं, उसके अंदर पैसे लगे हुए हैं। और हमारा गाना ऐसी तैसी 85 कौन से ईयर में आया बहुत था? मजा आएगा गाना। 2007 जी, वो इतना हिट, इतना बहुत मैसिव, इतना अच्छा, हर उस जगह वक्त ये था नहीं, उस वक्त ये चीज आई लव दैट सॉन्ग। ट्रेंडिंग वाला सीन था नहीं, इंटरनेट मौजूद था। हाँ भाई, हमारा शो ऑर्गेनिक ट्रेंडिंग करता है माशाल्लाह। मैं ये बता दूं जनाब, ये बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, क्योंकि गुफ्तगू की डायमेंशन भी कहीं और चली जाती है थोड़ी देर बाद। ये जो है ना एहतशाम, इसमें टेंडेंसी है कि और ले जाते हैं बात को। नहीं वैसे मुझ में भी है ना? कभी कभी मेरे फैंस मुझे मैसेज करते हैं, ऐसा भाई किसी और को भी बोलने दिया कि ना, बहुत सर जी ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, बड़े प्यारे फैंस हैं।